फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। तो आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स यहाँ पर राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की साइट से। तो यहाँ पर आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो कब तक आ जाएगा, सीट एलोकेशन और रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद की जो प्रोसीजर है वो क्या क्या रहने वाली है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से लगेंगे, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाली हूँ आपके प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो लाइक कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। जैसे ही हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, जैसे कि मैंने हमेशा से आपको ये प्रोसीजर के बारे में बता रखा है, तो हमें अब सीट अलॉटमेंट के बाद में ये दो प्रोसीजर को फॉलो करना है। जब आपका अलॉटमेंट आता है, सीट अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पर डिसीजन मेकिंग लेना होगा, यानी कि आपको डिसाइड करना होगा कि वो सीट चाहिए या नहीं चाहिए। उसके लिए आपको टाइमिंग मिल रही है फ्रेंड्स आपके 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच की। उसके बाद देखिए आपको रिपोर्टिंग कराना है, अगर आप सीट को फ्रीज करा रहे हो या फिर एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग कराना है अपने कॉलेज में। उसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो टाइम है आपका 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त के बीच का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए थोड़ा सा अलग से समझते हैं कि आपको ये जो दो प्रोसीजर है वो किस तरीके से आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे राउंड फर्स्ट के डिसीजन मेकिंग ऑन अलॉटमेंट सीट पर, ठीक है, अलॉटेड सीट या फिर अलॉटमेंट सीट पर। तो यहाँ पर देखिए 31 जुलाई 2024 से लेकर के 2 अगस्त 2024 तक का आपको समय मिला है। इसमें आपको 3 प्रोसीजर मिलते हैं। एक पहला आपको फ्रीज करना होगा, फ्रीज यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, फ्रीज कह सकते हो या फिर आप इसे एक्सेप्ट कह सकते हो। दूसरा आपको यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन तो लेना चाहते हैं बट उन्हें सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट दोबारा से करना है और अपनी सीट को भी सेफ रखना है, तो यहाँ पर वे बच्चे क्या करते हैं, अपग्रेड ऑप्शन चूज करते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आपको और मिलता है, जो मिलेगा यहाँ पर आपको डिक्लाइन का देखने को। तो डिक्लाइन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपको वो सीट नहीं चाहिए, यानी कि आपको सीट अलॉट तो हुई है बट आप उस सीट पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर डिक्लाइन कर सकते हो। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रिज में क्या डिफरेंस है, अपग्रेड में क्या डिफरेंस है और यहाँ पर डिक्लाइन में क्या डिफरेंस है, उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। चलिए मान लेते हैं अब यहाँ पर बच्चे फ्रीज करा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपग्रेड करा रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डिक्लाइन करा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारी चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ। इसको हम करा रहे हैं फ्रीज, फ्रीज यानी एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद इसको कराते हैं अपग्रेड एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड। देन उसके बाद यहाँ पर हम कर रहे हैं डिक्लाइन। ये 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा, अगर लास्ट ईयर आपने फॉर्म भरा है तो ये 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। फ्रिज में क्या होगा फ्रेंड्स, आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है एडमिशन के लिए, आप एडमिशन कराओगे, ठीक है। आपने एडमिशन कंप्लीट किया, उसके बाद आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, मॉपअप में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई फ्रिज वालों के लिए। और एक्सेप्ट वालों के लिए आपको एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप किसी राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देन अगली बात करते हैं अपने अपग्रेड की और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने की। अपग्रेड का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो आपने फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है उसको आप यहाँ पर सेफ रखना चाहते हो, ठीक है। वो सीट आपकी सेफ रहेगी, उसमें आपको कोई भी यहाँ पर अलग से कह सकते हो कि आपसे वो नहीं ली जाएगी, ठीक है, वो आपकी सेफ है। उसके बाद आप क्या करोगे, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो अपनी सीट को अपग्रेड कराने के लिए, यानी कि आपको कोई दूसरा कॉलेज पसंद है और उस पर आप क्या करा रहे हो, अपग्रेड करा रहे हो, और वो आपको सीट नहीं मिलती है। तो अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिल रही है अपग्रेड कराने पर, तो जो फर्स्ट राउंड में आपको अपग्रेड कराई हुई सीट थी वो आपकी सेफ रहेगी, उस पर ही आपका एडमिशन रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए डिक्लाइन की बात करते हैं। डिक्लाइन में आपको सीट तो अलॉट हुई है, ठीक है, सीट अलॉट हुई है, लेकिन आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो इसके कंपेरिजन में आप क्या कर रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो। देन इसमें आपकी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस है कि आप अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मॉपअप में करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर अपग्रेड की बात करते हैं, तो अपग्रेड में आपने सिर्फ सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, उसके बाद आप एडमिशन लोगे अगर आपको सीट अलॉट होती है, और फर्स्ट राउंड पर आप क्या करोगे, रिज़ाइन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिज़ाइन करना होता है। कह सकते हैं कि आपने सीट अलॉट कराई अपने सेकेंड राउंड के लिए,
और फर्स्ट वाली आपकी सेफ रही है। अगर सेकंड में आपको अलॉट हुई है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाली सीट को रिज़ाइन कर दोगे और सेकंड वाली पे आप क्या करोगे, एडमिशन लोगे। ठीक है, तो ये वाला जो आपने रिज़ाइन की हुई सीट है वो नेक्स्ट जो पार्टिसिपेशन रहेगा राउंड में, ठीक है, उसमें ऐड कर दी जाएगी और बच्चों को ये अलॉट होगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए किसी भी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने सेकेंड राउंड में अलॉट हुई सीट पर एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं की, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा फ्रेंड्स कि आपकी जो सीट है वो तो जाएगी ही। ठीक है, ये वाली सीट तो आपके पास चली ही जाएगी, जो सेकेंड राउंड में अलॉट हुई है इसको भी यहाँ पर क्या करेंगे, ये चली गई, और जो आपने फर्स्ट में अपनी रखी थी वो भी आपसे छीन ली जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको गलतियाँ नहीं करनी है, अच्छे से इसको अपनी काउंसलिंग को करवाना है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझे होंगे। उसके बाद देखिए प्रोस्पेक्टस में भी आपको सारी चीज़ें यही दे रखी हैं, तो उसको भी एक बार मैं ओपन करके आपको अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए, अलॉटमेंट अपना लेटर जब आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आ रहा है। ठीक है, आज कितनी हो गई है आपकी फ्रेंड्स, यहाँ पर 29 डेट है आपकी। उसके बाद देखिए 31 से प्रोसीजर चालू होगा। देखिए 29 और यहाँ पर 30 के बीच में कभी भी आपका अलॉटमेंट लेटर आ सकता है। तो साइड अपडेट ज़्यादातर देखिए शाम को ही होती है, आप सभी को पता है, तो आपको परेशान नहीं होना, जैसे ही आता है वैसे ही आपको इन्फॉर्म करेंगे। और आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच की है। तो यहाँ पर अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, अलॉटेड कॉलेज में जा करके सारी चीज़ों को कंफर्म करेंगे। ठीक है, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो भी चलिए एक बार देख लेते हैं। तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो ये सभी चीज़ों को क्लियर यहाँ से हम आपको कर देते हैं। तो आ चुके हैं अपने काउंसलिंग प्रोसीजर पर। तो देखिए रजिस्ट्रेशन कराया, फ़ी डिपॉजिट कराई, अपनी सिक्योरिटी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की, उसके बाद देखिए सीट अलॉटमेंट और रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद अभी क्या करना होता है वो आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी पॉइंट्स को देख। तो चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अपने 4th पॉइंट की। तो यहाँ पर सीट अलोकेशन एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में थोड़ा सा इसको चलते हैं समझने के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट कहता है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को जो सीट अलॉट होती है वो आपको रैंक के अनुसार ही यहाँ पर अलॉट की जाएगी। जितनी आपकी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी सीट अलॉट आपको हुई है। ठीक है, अलॉटमेंट आपका आया हुआ है, जो आपने चॉइस फिलिंग की होगी उसी में से आपको सीट अलॉट होती है। उसके बाद देखिए जो प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर सीट कन्फर्मेशन फ़ी सबमिशन का। तो सीट कन्फर्मेशन फ़ी आपको यहाँ पर 19,000 रुपये देनी होती है। टोटल आपकी जो फीस रहेगी यहाँ पर ट्यूशन फ़ी वो रहेगी 24,000 रुपये। और 24,000 रुपये आपके यहाँ पर देखिए होते कैसे हैं, 19,000 रुपये और आपके यहाँ पर जो 5,000 रुपये का पेमेंट है इसको ऐड करने के बाद में आपका 24K हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं ट्यूशन फ़ी, ये टोटल फ़ी आपकी रहेगी। उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता होंगी अगर आपने फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा है। तो लास्ट ईयर फ्रेंड्स आपका ऐसा हुआ था कि जब आपको सीट अलॉट हुई थी, एडमिशन लेने बच्चे गए थे आपके अलॉटेड कॉलेज में, तो 19,000 रुपये का पेमेंट उनसे अलग से लिया गया था। ठीक है, तो जो टोटल फीस रही थी वो 43K रही थी। ठीक है, यानी कि 43,000 रुपये का पेमेंट हुआ था टोटल, यानी कि आपसे अलॉटमेंट सीट होने के बाद में 19,000 रुपये सीट कन्फर्मेशन फ़ी। उसके बाद सीट अलॉट जहाँ पर आपको हुई थी, अलॉटेड कॉलेज में गए थे आप एडमिशन लेने, तो वहाँ से 19,000 रुपये का पेमेंट और अलग से आपसे लिया गया था। ये चीज़ें आपको अभी क्लियर कर लेनी है। ठीक है, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप परेशान ना हो, इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर रही हूँ। देन उसके बाद आपको करना क्या है फ्रेंड्स, अपनी ट्यूशन फ़ी सबमिट हो गई है। ठीक है, अपनी टोटल ट्यूशन फ़ी सबमिट होने के बाद में जहाँ पर आपको सीट अलॉट हुई है वहाँ पर आपको जाना है, रिपोर्टिंग करानी है। अपने जितना भी समय दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चलना है। ठीक है, जितना भी टाइम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एडमिशन को प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है। तो रिपोर्टिंग टाइम आप करवाओगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं के लिए। तो यहाँ पर क्या प्रोसीजर आपका रहेगा, तो सबसे पहले तो देखिए पॉइंट हमारा पहला कहता है कि अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आप यहाँ पर रिपोर्टिंग कराएं जा करके कॉलेज में, अपने एडमिशन को प्रोसेस को कंप्लीट करें। अगर आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते तो आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है, ठीक है, 5K, तो वो क्या होगी, जब्त कर ली जाएगी। उसको हम क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। और उसके बाद अगर आप सेकेंड राउंड में या फिर किसी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो उसमें आपको दोबारा से सिक्योरिटी फ़ीस देनी होगी। ये आपको साफ साफ यहाँ पर बता रखा है, आप इसे खुद से भी रीड कर सकते हो। देन उसके बाद देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा आवंटन सीट अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षण केंद्र में पहुंचने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने होते हैं। ठीक है, आपको जब अलॉट सीट होगी अलॉटेड कॉलेज में जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे अभी थोड़ी देर में आपको समझा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी को लेकर के क्या किया जाना है, कुछ ऐसे जो मूल दस्तावेज हैं वो लेकर के जाने हैं। जैसे प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है आपका, वो आपको निकलवा लेना है।
ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी फीस का जो रिसिप्ट है वो आपको निकलवा लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है और रिपोर्टिंग कराइएगा अपने निर्धारित समय पर, जो आपको समय दे रखा है। उसके बाद ना क्या है फ्रेंड्स, आपके कुछ ऐसे मूल प्रमाण पत्र होंगे वो आपको लेकर के जाने हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है। अगर वो किसी भी दशा में यहाँ पर रॉन्ग या फिर कुछ उसमें इश्यूज़ हैं, एरर है पाया जाता है, तो आपका जो सीट अलॉट हुई है उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा अपने प्रवेश को। ठीक है, तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ओरिजिनल लेकर के जाने हैं और अच्छे से देख लीजिएगा किसी में कोई मिस्टेक तो नहीं है, एरर तो नहीं है, तो ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके बाद देखिए प्रथम काउंसलिंग में जब आप यहाँ पर काउंसलिंग करवा रहे हो, ठीक है, आपका जो अलॉटमेंट आता है उसमें मैंने अभी बताया आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। उन 3 ऑप्शंस में ही आपको अगर अपग्रेड कराना है तो आप यहीं पर इस ऑप्शन को फिल कीजिएगा, यानी इस ऑप्शन को आप टिक करोगे तभी आप नेक्स्ट अपग्रेड कराने के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ आपको बता रखा है, प्रथम काउंसलिंग में सीट आवंटन होने के बाद अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अपग्रेड करा सकते हैं। यानी कि फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया है और अपग्रेड कराना चाहते हो तो आप अपग्रेड ऑप्शन चूज़ करें, अपने एडमिशन को कंप्लीट करवाएं। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद ही आप यहाँ पर अपग्रेड करा पाएंगे। ठीक है, स्थानांतरण जिसे कहते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है ताकि आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये अपग्रेड की कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसको आपको समझना है। तो चलिए बात करते हैं अपग्रेड ऑप्शंस की। तो यहाँ पर देखिए अपग्रेड की जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगी। अपग्रेड हेतु अभ्यर्थी को परिवेशित सीट की चॉइस को छोड़ करके, देखिए जब आपने अपग्रेड करा रहे हैं तो यहाँ पर जो प्रवेशित सीट है उसको छोड़ करके आपको चॉइस भरना होता है। ठीक है, अपग्रेड हेतु यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता तो जिस परीक्षण केंद्र पर उसकी सीट रहेगी तो उस पर उसका एडमिशन चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि अभ्यर्थी को अपग्रेड हेतु आवेदन करना है या करता है तो यहाँ पर अपग्रेड हो जाता है, यानी कि सीट अलॉट हो जाती है, तो पूर्व जो आवंटित सीट है यानी कि आपको राउंड फर्स्ट में सीट मिली थी उस पर आपका कोई भी यहाँ पर दावा नहीं रहेगा, वो सीट आपसे अलग हो जाएगी और यहाँ पर नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए वो ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद देखिए अपग्रेड को अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरांत आवंटित परीक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु रिपोर्टिंग कराना होता है। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आप क्या करोगे, जहाँ पर आपको सीट अलॉट हुई है वहाँ जाकर के आपको रिपोर्टिंग कराना होगा। फिर उसके बाद देखिए यदि अभ्यर्थी और यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं किसी भी दशा में या फिर कोई भी यहाँ पर इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं होता, तो वो सीट को क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर निरस्त कर देंगे। ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको अपग्रेड के बाद में सीट मिल रही है तो उस पर एडमिशन ज़रूर कराएं, और एडमिशन करवा लेते हैं तो फर्स्ट सीट पर रिज़ाइन कर दीजिएगा, उस पर कुछ नहीं होने वाला आपका। और उसके बाद देखिए आपसे जो यहाँ पर सीट अलॉट हुई है उस पर एडमिशन कराना अपना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए अपग्रेड हुए सीट पर रिपोर्ट नहीं करता है तो यहाँ पर अपग्रेड से पूर्व अपग्रेड हुआ दोनों ही सीटों पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म एंड कंडीशन और है, ये आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे अभ्यर्थियों को जो अपग्रेड हेतु सीट पर रिपोर्ट नहीं करते, ठीक है, यानी कि आपको सीट अलॉट हुई है और आपने रिपोर्टिंग नहीं कराई जा करके, उनका जो अपग्रेडेशन है, जो आपको सीट मिली है उससे पहले जो सीट मिली थी और उस अपग्रेड के बाद जो सीट मिली है, ठीक है, इन दोनों ही सीटों पर आपका कोई भी दावा नहीं रहेगा अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं कराई है जा करके, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई है अपग्रेड के बाद तो एडमिशन लेना ही होगा हर हालत में, यानी कि आपको फर्स्ट सीट नहीं मिलने वाली। अगर आप सोचते हो अगर एडमिशन नहीं लोगे तो फर्स्ट सीट आपकी रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में रहती है, जब आपको सेकेंड राउंड में यानी कि अपग्रेड में सीट नहीं मिलती है तब। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात जब आपका अपग्रेड हो जाएगा तो आपको करना क्या है, प्रवेशित परीक्षण केंद्र से निर्धारित पठन पाठन शुल्क यानी कि 24,000 रुपये और उसके अतिरिक्त करी गई हुई जो जमा राशि होगी और उसके वापसी हेतु, ठीक है, दस्तावेज वापसी हेतु आपको स्वयं ही संपर्क करना होगा। ठीक है, कॉलेज में चले जाइएगा, सारी चीज़ें वहीं पर आपको समझा दी जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी आपके अपग्रेडेशन से, यानी कि आपने अपग्रेड का ऑप्शन अगर चूज़ किया तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पर प्रवेश में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आप बताया आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लगेगा। ठीक है, आपके सिक्योरिटी फ़ी की रिसिप्ट आपको लेकर के जानी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो,
उसका प्रिंट आउट करा लें। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट कराना है। हाई स्कूल की आपकी जो भी प्रमाण पत्र हैं वो आपको लेकर के जाने हैं। इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाने हैं। जो आपकी मार्कशीट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए SC, OBC और ST के लिए यहाँ पर जो आपका मूल रूप से लागू होता है जाति प्रमाण पत्र वो आपको लेकर के जाना है। EWS से है अगर तो यहाँ पर EWS का सर्टिफिकेट लेकर के जाएं। PH, FF और एक्स आर्मी वाले स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर उनको अपना मूल रूप से जो भी लागू पत्र हैं उनको लेकर के जाने हैं, ठीक है। आधार कार्ड लेकर के जाना है और कुछ भी और भी अगर आपके पास में आपने प्रमाण पत्र यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करे हैं तो वो सभी आपको लेकर के जाने हैं। उसके बाद यहाँ पर 10 रुपये का एक स्टाम्प पेपर आपको बनवा लेना है जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, इसको इंडिकेट करवाना है, ठीक है। इस तरीके से आप ले जाइएगा, ठीक है। तो अपना इसको बनवा लीजिए। 10 रुपये का तहसील से बन जाएगा। स्टाम्प बनवा लीजिए अभी से, ठीक है, जिसको हम घोषणा पत्र भी कहते हैं। तो इसको लेकर के ज़रूर जाएं। उसके बाद एक नोट दे रखा है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रवेश के समय मूल अभिलेखन न होने या सत्यापन में अभिलेखन गलत पाए जाने पर आवंटन प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ भी एरर होती है, रॉन्ग होती है या फिर कुछ भी डुप्लीकेट पाए जाते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या किया जाएगा, आपकी जो सीट है उस पर जो प्रवेश रहेगा उसे हम निरस्त कर देंगे। साफ साफ आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी प्रमाण पत्र के साक्ष्य स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई अभिलेखन प्रमाण पत्र सूचना कूटरुचि पाई जाती है यानी कि एरर पाई जाती है तो इसी स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा जिसका समस्त उत्तरदायी अभ्यर्थी स्वयं होंगे। तो जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखें, उसमें कोई भी एरर या कोई मिस्टेक ना हो, कोई भी डुप्लीकेट आपका डॉक्यूमेंट्स ना हो, सब ओरिजिनल होना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें आपको मिल रही हैं, डॉक्यूमेंट्स में एरर है या फिर आपके कुछ भी मिस्टेक है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको सीट अलॉट जो हुई है उस पर आपका प्रवेश को निरस्त करने का पूरा यहाँ पर प्लान है। देखिए, सिक्योर रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स ना हो, डुप्लीकेट ना हो, कुछ भी इस तरीके का इश्यूज़ ना हो तो अच्छा है, वरना आपकी जो सीट है फ्रेंड्स उस पर आपका जो एडमिशन होगा वो निरस्त हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको प्रवेश नहीं मिलने वाला। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आपकी ये प्रोसीजर है, इनको फॉलो आपको करना है। तो एक बार चलिए बात कर लेते हैं दोबारा से अपने टाइमिंग की। तो डिसीजन मेकिंग आपको 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच में रखना है और रिपोर्टिंग आपको कब करानी है, 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त के बीच में। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आपका अलॉटमेंट आता है वैसे ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो जल्दी ज्वाइन कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दें वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।